मिस्र की सभ्यता प्राचीन समय में आज के दौर से काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न थी। आज हम आपको मिस्र और उसके पिरामिड में दफन रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमारे प्लेनेट के पूरे इतिहास को ही चुनौती दे रहा है। दोस्तों, आज से करीब 4500 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनाया गया जो आज भी लोगों को चौंका कर रख देता है। दुनिया के 7 अजूबों में से सिर्फ गीजा का ये महान पिरामिड एक ऐसा पिरामिड है जो वक्त की मार सहते हुए भी आज वैसा का वैसा ही खड़ा है। यह 146 मीटर की ऊंचाई लिए मनुष्य के द्वारा बनाया गया था। इसको बनाने में भारी भरकम पत्थरों का उपयोग किया गया था, जिसके कारण इसका वजन 6 मिलियन टन बताया जाता है। दोस्तों, कल्पना भी करना आसान नहीं है कि उस वक्त लोगों के पास न तो मशीन थी, न तो क्रेन थी, न ही बुलडोजर थे और न ही आज के समय में इतना अधिक विकसित टेक्नोलॉजी थी और न ही लोहे के बने औजार थे जिसके द्वारा वह पत्थरों को काट सके और उस पिरामिड के ऊपर लगा सके। लेकिन फिर भी उन्होंने एक ऐसा पिरामिड बनाया जो आज तक खड़ा है। चलिए अब हम इसके पीछे के रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं। इतिहासकारों के द्वारा ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को राजा खुफू के द्वारा 2560 बीसी में बनाया गया था। इसे बनाने में राजा खुफू की लगभग 3 पीढ़ियां बीत गई और इसे बनाने में लगभग 85 वर्ष लग गए थे। यह पिरामिड नील नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर एक ही पिरामिड नहीं बल्कि इसके आकार के 3 बड़े पिरामिड हैं। अवरोही क्रम के यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती है मेरे दोस्तों। इसके अलावा छोटे बड़े 138 पिरामिड भी प्राप्त हुए जिन्हें राजाओं की कब्र को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। उनका मानना था कि मौत के बाद भी एक नई जिंदगी मिलती है, इसलिए मौत के बाद जरूरत के सामान व खजानों को उनके साथ में दफना दिया जाता था। मृतक के शरीर को सड़ने से बचाने के लिए एक विशेष प्रकार का लेप लगाया जाता था जिससे कि वह शरीर अधिक दिनों तक सुरक्षित रहे। लेकिन इतना ही नहीं, वह अपने पालतू जानवरों को भी मम्मी बनाकर दफना दिया करते थे। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को खुफू पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि राजा खुफू ने अपने कब्र के लिए इसे बनवाया था। गीजा का दूसरा पिरामिड राजा खुफू के बेटे खाफरे ने अपने कब्र के लिए बनवाया था और इसी के बगल में एक स्टैचू है जिसे स्प्रिंग कहते हैं, जिसका धड़ एक शेर का है लेकिन इसका सर इंसान का है। इसी क्रम में जो तीसरे नंबर पर आता है उसे राजा खाफरे के बेटे ने बनवाया था। उसे मेन कायर का पिरामिड भी कहते हैं। यह तीनों पिरामिड इतना पुराना होने के बाद भी आज भी अस्तित्व में है। इसका सदियों पुराना इतिहास आज भी लोगों को हैरान कर देता है। यह पिरामिड पहले 146 मीटर ऊंचा था लेकिन वक्त के साथ यह पिरामिड ऊपर से 10 मीटर टूट चुका है। कहते हैं कि गीजा का पिरामिड बनाने में 23 लाख पत्थरों का उपयोग किया गया था। अब आप सोचेंगे कि इतना सब कुछ हमको कैसे पता चला। मित्रों, इसके लिए और भी पिरामिड हैं। उनके कई पिरामिडों पर लेख लिखे हुए हैं, चित्रकारियां बनी हुई हैं जिससे हमें इसकी सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। अब हम कहानी को आगे लेकर चलते हैं कि कैसे इन पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया गया होगा जहां पर एक एक पत्थर का वजन लगभग 2.5 टन के बराबर है। इतनी बड़ी परियोजना को इल्जाम कैसे दिया गया? आज के इंजीनियर भी यह मानते हैं कि हमारे पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होने के बाद भी अगर हम चाहें कि गीजा के पिरामिड जैसा एक और ढांचा तैयार कर सकें तो ऐसा नामुमकिन है। और रिसर्चर्स भी यह जानने में जुटे हुए हैं कि कैसे इस महान कार्य को इंजाम दिया गया होगा। और यह भी माना जाता है कि इस पिरामिड में प्रयोग पत्थर लगभग आसपास के 800 किलोमीटर दूरी से लाए गए थे, वह भी 20 से 30 हजार मजदूरों के द्वारा। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि इसे बिजली उत्पन्न करने के लिए बनाया गया था, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसे अनाज रखने के लिए बनाया गया था। सभी का अलग अलग मत है, लेकिन खास बात यह है कि इस पिरामिड्स के बाहर का तापमान कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन अंदर का तापमान 20 डिग्री के आसपास ही रहता है। अगर हम इसकी तुलना बुर्ज खलीफा से करें तो उसका वजन लगभग 5 लाख टन है और इसका वजन लगभग 57 लाख टन है। और इस पिरामिड को लेकर यह भी कहा जाता है कि इसे गुलामों व कैदियों के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन खोजकर्ता के द्वारा यह पता चला है कि नहीं, जिन मजदूरों से यह बनवाया गया था उन्हें उनके आवश्यकता के अनुसार पगार दी जाती थी, धन दिया जाता था। यहाँ तक कि उनके आवश्यकता के अनुसार उन्हें कीमती वस्तुएं भी दी जाती थी जिससे वह अपना जीवोपार्जन कर सके। फिलहाल दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।